गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो, हमें पता है एसिड कैसे होते हैं, सार होते हैं टेस्ट में, और ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में आयंस फ्री करके। कौन सा आयन? H+ आयन फ्री करके। अब देखिए बेस कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट, सोपी एंड स्लिपरी फील होता है जब हम इसे टच करते हैं। और ये क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये वाटर सॉल्युबल बेस बनाता है जिसकी वजह से इसको एल्कलीज भी कहते हैं, जैसे NaOH एंड KOH। ठीक है, एक बात याद रखना, सारे एल्कलीज बेस होते हैं। सारे एल्कलीज क्या होते हैं? बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कलीज नहीं होते। अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस क्या है। देखो, टेस्टिंग एसिड बेस इन द लेबोरेटरी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ एसिड लेंगे जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेट एसिड एंड एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन सबको लेंगे। अब इसमें जो ये वाले हैं ना, ये आपके एसिड्स हैं और ये सारे आपके बेस हैं, ये भी लास्ट वन भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लैब में लेके हम करेंगे रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज का टेस्ट। अब देखो, ये सारे आपके एसिड है बेटा। जब रेड लिटमस को आप इन सब एसिड्स में डालते तो कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही ब्लू लिटमस डालते तो वो सारे रेड कलर दे देते हैं। और अगर आप फेनोल्फथालीन डालोगे तो एसिड के साथ कैसा कलर देता है? कलरलेस। और मिथाइल ऑरेंज रेड टर्न हो जाता है। ठीक है, आप देखो, अगर ये सारे बेस हैं, ठीक है, अगर बेस को रेड लिटमस के साथ डालेंगे तो हमको पता क्या होता है, उसका कलर चेंज कैसे हो जाएगा? ब्लू। और ब्लू लिटमस डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आता। फेनोल्फथालीन के साथ ये पिंक कलर देता है और येलो कलर देता है मिथाइल ऑरेंज के साथ। याद रहेगा, मतलब एसिड का सिंपल है। ये अगर रेड लिटमस डालेंगे, अगर ये करता है ब्लू को रेड में चेंज, और अगर फेनोल्फथालीन डालेंगे तो ये कलरलेस हो जाता है, एंड मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो ये रेड हो जाता है। सिंपल। अब बेस के साथ क्या है? बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एक चीज़, अगर फेनोल्फथालीन डालेंगे तो ये पिंक कलर देता है। ठीक है, और अगर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो ये येलो कलर देगा। ठीक है, याद रखना इन चीज़ों को। देखो, अब नेक्स्ट आता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। सब्सटेंस हुज ऑर्डर स्मेल चेंज डिपेंड ऑन वेदर दे आर एसिडिक एंड बेस। देखो, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ऑर्डर स्मेल कैसे चेंज होता है, डिपेंड करता है। अगर वो एसिड है तो अलग स्मेल करेंगे, बेस है तो अलग स्मेल करेंगे। अनियन एक्सट्रैक्ट, देखो अनियन से जो निकाला होता है एक्सट्रैक्ट, वो कैसे होता है? वो स्मेल वो क्या कहता है? रिटेन्स करता है अपनी स्मेल एसिड में, एंड लूज करता है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कंप्लीटली इन बेस में। जैसे अनियन के एक्सट्रैक्ट को आप एसिड में डालेंगे तो उसमें वापस से स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लग जाती है, और जब यही चीज़ आप बेस में डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे, तो उसकी स्मेल कंप्लीटली चली जाती है। वैसे ही वेनिला एसेंस में होता है, रीसेंट सी स्मेल आती है जब एसिड में डालते हैं, बेस में ये लूज कर देता है अपनी स्मेल। क्लोव ऑयल एसिड में तो स्मेल करता है, लेकिन बेस में ये स्मेल नहीं करता। ठीक है, ये होते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर मतलब आपके ऑर्डर एंड स्मेल से रिलेटेड। ठीक है, अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। कैसे रिएक्ट करते हैं? जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसी निकलती है? पॉप की साउंड की। ठीक है, आप ये वीडियो में देखिए। देखो, जब रिएक्शन ऑफ SO4 डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है बबल्स की तरह। फिर इसके पास जब हम कैंडल ले जाते हैं, ये वाली कैंडल अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो पॉप की साउंड आएगी। वो बबल जब फटेंगे तो पॉप की साउंड आएगी। तो इससे पता चलता है कि कौन सी गैस निकली है। H2SO गैस बनी है। कौन सी गैस निकली है? सॉरी, H2 गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस बनी, जिसकी साउंड कैसी है? पॉप की। समझ आई? अब देखो, और अगर हम ये एक्टिविटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और जब हम एसिटिक एसिड के साथ करेंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन जो पॉप की साउंड है वो कम आएगी। क्यों? क्योंकि हल्की आएगी जरूर, पर लाइट आएगी। देखो, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि आपका एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। क्यों है वीक एसिड? क्योंकि ये लेस आयंस रिलीज करते हैं, H+ आयंस को, इसलिए इनको वीक एसिड बोला जाता है। जितने ज़्यादा रिलीज करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना कम रिलीज करेंगे आयंस, हाइड्रोनिक आयंस, उतना वीक एसिड। समझ आ गई? तो जितना वीक एसिड जब आपका जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो पॉप की साउंड आएगी, लेकिन कम, उतना विग्रेसली ये रिएक्ट नहीं करेगा। वाई इज हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। और जब हम इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइज द H2SO गैस टू प्रोड्यूस द H2O। ये क्या करता है आपके? देखो डायरेक्ट यहाँ देखो, जब HNO3 को रिएक्ट किया जाता है इसके साथ H+ आयन के साथ, ये क्या करता है? H2O में कन्वर्ट कर देता है और प्लस नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो मतलब ये क्या करता है? हाइड्रोजन गैस है जो उसको कन्वर्ट कर देगा, वाटर बना देगा, जिसकी वजह से क्या होता है? आपके गैस इवॉल्व ही नहीं हो पाती, इसीलिए इसको ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं कर पाता। देखो, जब मैग्नीशियम एंड मैग्नीज को रिएक्ट करते हैं विद वेरी डाइल्यूट HNO3, H2O गैस निकलती है। देखो रिएक्शन, ठीक है, तब निकलती है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट HNO3 को करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये वाटर बना देता है। समझ आ गई? अब रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल।
जब बेस रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो ये वाली रिएक्शन याद करनी है पूरी। Zn सॉलिड क्योंकि ग्रेन्यूल्स है प्लस 2NaOH एक्वस सॉल्यूशन, हीट करने पे आपका सोडियम जिंकेट देता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये चीज़ भूलना नहीं है। अब ठीक है, अब मेरी एक बात सुनिए, एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, जिंक ग्रेन्यूल की जगह जिंक डस्ट पूछा गया था। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक डस्ट को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? आपने सिर्फ यही बताना है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी पॉप साउंड के साथ। समझ आ गई? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट। क्या होता है? देखो, जब आपका सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो आपका सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एक ब्रिस्क की साउंड आती है, ब्रिस्क की साउंड आती है, एफर्मेशन होती है। तो इसका मतलब जब एफरेंस का जब एफरेंस आएगी तो इट मीन्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। और जब ये क्या कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होता है तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब HCl रिएक्ट करेगा तो आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। समझ आ गई? अब टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कैसे करेंगे कि सच में बना है? तो इसको हम ना क्या करते हैं, पास करते हैं इसको लाइम वाटर से। अगर लाइम वाटर आपका मिल्की उसमें कन्वर्ट हो गया, जो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब हम लाइम वाटर को CaCOH2 एक्वस सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करेंगे तो वो व्हाइट मिल्की कलर दे देगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हाँ, ये जो दो रिएक्शंस है इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की है। अब एक्सेस करेंगे अगर तो मिल्कीनेस गायब हो जाएगी और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा जो कि इनसॉल्युबल है। समझ आई? अब आगे चले। ठीक है, अदर है रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विद ईच अदर। अगर एक दूसरे के साथ करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। समझ गए? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बनाएगा एंड वाटर बनाएगा। कैसे? देखो, आपको पता है हाइड्रोजन प्लस आयंस आप एसिड निकालता है, OH माइनस आयन ऑक्सीजन उस बेस निकालता है। जब ये दोनों रिएक्ट होता है तो वाटर बनता है। तो आयनिक बेसिस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोवाइड द एसिडिक कंपाउंड विद द OH माइनस आयन टू प्रोवाइड द बेस टू प्रोड्यूस द वाटर। इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें सॉल्ट एंड वाटर बनता है एट द एंड। समझ आ गई? अब अगली रिएक्शंस देखते हैं। जब रिएक्शन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। फर्स्ट, मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। जब मेटेलिक ऑक्साइड आपके एसिड के साथ रिएक्ट करती है, एसिड मतलब कॉपर ऑक्साइड, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड लिया, उसमें धीरे धीरे करके हमने HCl ऐड करते गए और फिर उनको हिलाया। क्या होगा? आपका ब्लूइश ग्रीन कलर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके कॉपर क्लोराइड बनाए और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। समझ गए? तो कंक्लूजन क्या निकला? मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड द वाटर। एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस क्या करते हैं? सॉल्ट और वाटर को। अगली रिएक्शन, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स ये बेस के साथ रिएक्ट करती है, ये भी सॉल्ट और वाटर ही बनाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है एंड H2O बनता है। कंक्लूजन, इससे क्या पता चलता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर बनाए जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हमने पढ़ा था ना। ठीक है, अब क्या होता है ध्यान से देखना। वाई डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन? क्या है, क्या इन दोनों में कॉमन? देखो, एक चीज कॉमन है, सभी एसिड H+ आयंस रिलीज करेंगे और सभी बेस OH माइनस आयंस रिलीज करेंगे। हमारे को पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हमें आयंस की जरूरत होती है, तो ये दोनों ही क्या रिलीज करते हैं? आयंस। अब देखो, ये सेटअप किया है, एक नील और दूसरा नील। ठीक है, बल्ब लगा दिया, स्विच ऑन स्विच ऑफ करके दिखाएंगे वीडियो में, देखो। ठीक है, तो क्या समझ आया? तो ये समझ आया, जब डाइल्यूट HCl को पास किया बल्ब ने ग्लो किया। क्यों? क्योंकि आप HCl H+ एंड Cl माइनस आयंस में ब्रेकआउट हो गया था, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयंस मिल गए थे। और जब H2SO4 को किया तब भी पास आउट हुआ क्योंकि हमारे को H+ एंड आयंस मिल गए थे, SO2 माइनस आयन, तो इससे भी पास हो गया। अब जब आपका ग्लूकोज एंड अल्कोहल किया तो पास नहीं हुआ, बल्ब ऑन हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों ने ना माइनस आयन नहीं दिए, फ्री आयंस दिए। कोई फ्री आयंस नहीं, सबने क्या किया? नॉट आयनाइज्ड इन वाटर, वाटर नहीं बनाया, H2O नहीं डिवाइड नहीं हुआ प्रॉपर। इन्हें हमारे को 2 आयंस नहीं दिए, ना ही ये वाला ना ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बोथ का होना जरूरी है, जो कि नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ? आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाई। तो इसका मतलब ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन एटम्स बट दे आर नॉट क्लासिफाइड एज एसिड्स बिकॉज दे डू नॉट आयनाइज एंड प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब मेरी बात समझ आ गई? H+ आयन ना बनाने की वजह से ये क्या है? आपके इलेक्ट्रिसिटी इवॉल्व नहीं करते। कौन? ग्लूकोज एंड अल्कोहल। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट हैपन टू एसिड एंड बेस इन वाटर? अब एसिड एंड बेस के साथ वाटर में क्या होता है हमें पता है। जब HCl को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो H+ आयन निकलेगा, वो क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा, H3O+ आयन बना देगा, और यही इसकी एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। बट जब तक ड्राई HCl गैस है तो ये क्या करेगा? कलर नहीं करेगा ब्लू लिटमस पेपर का, चेंज नहीं करेगा रेड में। लेकिन जैसे ही H+ आयन रिलीज हुआ, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आया, इसने हाइड्रोनियम आयन बना दिया। हाइड्रोनियम आयन बनते ही इसने क्या कर दिया? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। अब बेस के साथ क्या होता है? जब इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं ये दो उसमें डिवाइड हो जाता है, Na+ एंड OH माइनस आयंस में, पोटेशियम भी, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी। समझ आ गई? इससे क्या पता चला? जब कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस को वाटर में डालते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी जिस वास में आपने उसको रखा है वो गर्म हो जाएगा। इसलिए हमें स्लोली क्या करना पड़ता है? वाटर ऐड करना पड़ता है और उसको हिलाना पड़ता है। नेवर ऐड वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड एज अ लोकलाइज्ड हीट जनरेशन कॉज। देखो, वाटर लो सबसे पहले, फिर उसमें एसिड धीरे धीरे करके पोर करो। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना है, कंटेनर में एसिड ले लें और उसको वाटर डालते रहे, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ही एक्सोथर्मिक एक्टिविटी करता है। अब आगे चलते हैं। हाउ डू वी नो दैट प्रोडक्ट दैट वी गेट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? जितनी ज़्यादा H+ आयन, जितनी ज़्यादा OH
माइनस साइन, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और कम है तो वीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम है तो वीक। HCl HNO3 याद रखने पड़ेंगे, फुली आयनाइज हो जाते हैं वाटर के साथ क्योंकि हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं। ऐसे वीक ऐसे पार्शली आयनाइज हो जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं फुली आयनाइज होकर OH माइनस आयन बनाते हैं, और वीक बेस कहते हैं पार्शली आयनाइज होते हैं, लो बनाते हैं OH माइनस। सिंपल है, अगर ज़्यादा बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर कम बनाएंगे तो वीक बेस है। वैसे H+ आयन ज़्यादा बनेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम बनेंगे तो वीक एसिड है। अब आपके पास स्केल होते हैं, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर ये होता है न्यूट्रल, अगर इससे कम की वो आए तो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर इससे ज़्यादा आया जितना 14 की तरफ उतना स्ट्रॉन्ग बेस। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की एवरीडे लाइफ में? देखो, ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव होता है एक पर्टिकुलर उसमें, हमारे बॉडी का पीएच लेवल होता है फिक्स, कितना? 7 to 7.8 तक। अगर उससे नीचे या ऊपर गया तो बिगड़ जाएगा पीएच लेवल। वैसे ही रेन वाटर का भी होता है 5.6, अगर उससे कम हुआ तो आपका वो एसिड ड्रेन हो जाएगा। 5.5 हुआ तो एसिड ड्रेन हो जाएगा, विच लोअर द रिवर वाटर पीएच एंड हार्म द एक्वेटिक लेवल। अगर सॉइल का तो डिफरेंट होता है पीएच लेवल, ये करता है वरी 6 to 7 तक। एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद क्विकलाइन, अगर एसिडिक कोई सॉइल हो गई है तो उसमें क्विकलाइन से ये वो डाल देंगे, स्लेक्लाइन डाल देंगे और उसको बेसिक ट्रीट कर देंगे ताकि वो सॉइल ठीक हो जाए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl का पीएच कितना होता है? 1.4 to 3.5 तक। अगर ज़्यादा गया तो आपको एसिडिटी हो जाती है, जिसके लिए हम एंटासिड यूज़ करते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम मिल्क और मैग्नीशिया यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ये याद रखना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जिससे एक्सेस एसिडिटी कमजोर हो जाती है। अब पीएच ऑफ द कॉज होता है टूथ डिके। हमको पता है हमारे मुंह का पीएच होता है, माउथ के अंदर का पीएच होता है 5.5। अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जो हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, एनिमल, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला CA5PO4 3OH है, अगर ये खराब हो गया तो ये भी सड़ने लग जाता है। सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो हमें टूथपेस्ट कैसा यूज़ करना चाहिए? बेसिक, जिससे न्यूट्रलाइजेशन बनी रहे। अब सेल्फ डिफेंस के लिए आंट मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है। अगर हम बेकिंग सोडा इसमें लगाए NaHCO3 तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा का बेस का काम करता है। अब नेटल प्लांट लीव्स, ये क्या होती है? मेथेनोइक एसिड, ये भी इंजेक्ट करती है। इसका हेयर होता है, इसके बाल होते हैं, जब वो आपकी बॉडी में टच करते हैं तो मेथेनोइक एसिड अपने डिफेंस में रिलीज करते हैं, जिससे ना आपको बहुत ही नीडलिंग की तरह पेन होने लगती है। लेकिन अगर आप एक डॉग प्लांट होता है जो बेसिक होता है नेचर, और उसको रब करेंगे तो आपको क्या होगा? प्रोवाइड करेगा, वो रिलीफ प्रोवाइड करेगा। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे टॉपिक। आई होप यू लर्न वेल।